जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बृहस्पतिवार यानी मॉन्डी थर्सडे के मनन चिंतन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 8, 11 से 14। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक। सुसमाचार पाठ संत योहन के सुसमाचार से अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 तक। पवित्र सप्ताह के गुरुवार को हम मॉन्डी थर्सडे कहते हैं। मॉन्डी शब्द का अर्थ आदेश है और इस प्रकार यह हमें उस आज्ञा की याद दिलाता है जो यीशु ने अपने शिष्यों को दी थी। तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34। इसके अलावा यह दिन पैर धोने, प्रेम और विनम्रता और सेवा के कार्य के लिए भी जाना जाता है। यह एक रात है जिसमें यीशु ने पवित्र यूकरिस्त और पुरोहिताई के संस्कारों की स्थापना की। यह दुख भोग की रात भी है जिसमें यीशु को विश्वासघात और इनकार आदि को सहना पड़ा। यीशु का उपहास उड़ाया जाएगा और पिता की इच्छा का पालन करने के लिए थूकने और अपमान के सभी प्रकार के अमानवीय कृत्यों का अनुभव करना पड़ा। निर्गमन ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ प्रभु के पहले पास्का को प्रस्तुत करता है, जब ईश्वर ने इज़राइल के घरों को पार किया और मिस्र देश के हर पहलौठों को मारते हुए इज़राइलियों के सभी पहलौठों को बचा लिया। ईश्वर ने उत्पीड़ितों के लिए एक मौलिक विकल्प बनाया और आज भी सभी गरीबों और वंचितों का पक्ष लेना जारी रखता है। पास्का के मेमने के लहू को चौखट पर छिड़का जाना इज़राइलियों को बचाने में सहायक बना। तीर्थ यात्रियों के रूप में उनके द्वारा खाए गए मांस ने उनके 40 साल के रेगिस्तान में यात्रा के दौरान उनका भरण पोषण किया। मेमने के मांस और खून दोनों ही 13 सदियों के बाद यीशु के जीवन में विधिवत रूप से पवित्र महत्व प्राप्त करेंगे। इसी कारण से प्रभु ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि वे उसको सदा स्मरण रखें और सदा के लिए पर्व के रूप में मनाएं। अंतर भजन पहले पाठ और दूसरे पाठ के बीच में एक उपयुक्त पुल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यीशु मसीह के रक्त के प्याले के आशीर्वाद की बात करता है। यह निश्चित रूप से पवित्र मकसद है। स्तोत्रकार आश्चर्य से कहता है कि कैसे पर्याप्त रूप से प्रभु को उसकी सारी भलाई के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। वह अपने ईश्वर से प्रतिज्ञा करता है कि वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएगा, प्रभु से प्रार्थना करेगा और उन सभी मन्नतों को पूरा करेगा जो उसने अपने सभी लोगों के सामने प्रभु से की थी। भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ पवित्र यूकरिस्त की स्थापना का वर्णन करता है। संत पौलुस का दावा है कि उन्होंने यह वर्णन सीधे स्वयं ईश्वर से प्राप्त किया। हमारे पास यीशु की याद में इसे मनाने की आज्ञा है, इसलिए यह दैवीय उत्पत्ति का है।
हमें यीशु की देह को तोड़ते और उसके लहू को पीते रहना है। एक क्रिस्तीय समुदाय में खाने और पीने का अर्थ है कि समारोह में भाग लेने वाले समुदाय के साथ एक हो जाते हैं। इस कथा के पहले आने वाले अंश में संत पौलुस रोटी तोड़ने वाले सभी लोगों से निर्मल बने रहने की मांग करता है। आज के सुसमाचार पाठ में यीशु स्वयं इसी बात पर भी जोर देते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार का पाठ पास्का के त्योहार के संदर्भ में स्थित है। इस प्रकार यह हमें पहले पास्का के बजाय पहले पाठ से जोड़ देता है। संत यूहन्ना कहते हैं कि यीशु को इस दुनिया से विदा लेने और पिता के पास जाने का समय के बारे में पता था। वह पुष्टि करता है कि दुनिया के अंत तक उन लोगों के लिए अपना प्यार को कायम रखता है। तब यीशु प्रभु और गुरु होकर भी अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। वह इसे शिष्यों के लिए एक उदाहरण कहते हैं, लेकिन हमारे लिए यह एक अनुकरणीय कार्य होना चाहिए। इसके बाद अनिवार्यता आती है, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। पद संख्या 14। प्रभु यीशु के इस महान कार्य को करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें मेज से उठना होगा, बाहरी वस्त्र उतारना होगा, कमर के चारों ओर एक तौलिया बांधना होगा, यानी नौकर के कपड़ा पहनना जरूरी है। यीशु ने अपने ही शिष्यों के पैर धोया और विश्वासियों को एक दूसरे के पैर धोना सिखाया। इस प्रकार विनम्रता और पूजा का पाठ पढ़ाया। सुसमाचार का पाठ इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि शैतान ने पहले ही विश्वासघाती यूदस इस्करियोती की दिमाग को बर्बाद करने के लिए अपना कार्य कर लिया है। दुनिया में बुराई हमेशा सक्रिय रहती है। यह दुनिया में भ्रम पैदा करता है। धन्य है वे जिनकी प्रभु रक्षा करते हैं। हमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो संत पेत्रुस की तरह यीशु के साथ सहयोग करने से इनकार करते हैं। बस हम भी आज के पूजन विधि का रहस्य समझे, एक दूसरे के पांव धोए और एक दूसरे को प्यार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।